हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2022 के पेपर के बारे में। जो 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसमें हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर का जो आपका कोर्स है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में 30 क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और उससे निकलने वाली सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पूरा क्या करना है, वीडियो अच्छा तरीके से वॉच करना है। और जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है। और एक बात और बता दें, जो बच्चे ग्रुप से नहीं ज्वाइन हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, वो ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लेगा आपसे आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए है। ठीक, ऐसा कई बच्चे अपनी अवधारणा बना लेते हैं कि उसको नहीं शेयर करेंगे वो ज़्यादा पढ़ लेगा, ये है वो है। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं होता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन के बारे में। देखो, आम जो मैंगो क्रॉप है उसे आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जो भी वैरायटियाँ, देखो मैंगो इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट। इस कोर्स का जो है मैंगो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मल्लिका इज़ द वैरायटी। आप यहाँ पे मल्लिका किसकी वैरायटी है, तो मैंगो की है। ये आप लोग कई बार पढ़े होंगे, मल्लिका किसकी वैरायटी है, मैंगो की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पंजी टिश्यू इस प्रॉब्लम ऑफ। स्पंजी टिश्यू जो है किसका प्रॉब्लम है, तो वो मैंगो का ही है। ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण जो है स्पंजी टिश्यू देखने को मिलता है। आम क्या करता है, आम का जो फल होता है वो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का यहाँ पे बॉटनिकल नेम पूछा गया है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, वीटिस वेनिफेरा होता है। क्या होता है, वीटिस वेनिफेरा ग्रेप्स का। ठीक है, सीजियम गुआजवा जो है किसका हो जाएगा, गुआवा का। ठीक है, मैंजी फेरा इंडिका आप लोग जानते ही हैं, मैंगो का होगा। माइलस डोमेस्टिका आप लोग जानते ही हैं, एप्पल का होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा, क्रोमोसोम नंबर ऑफ एप्पल। एप्पल का क्रोमोसोम नंबर बताना है। तो एप्पल में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, क्रोमोसोम नंबर की संख्या होती है, वो होती है 34। तो इस तरीके से आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि विनियर ग्राफ्टिंग इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। कमर्शियल मिथोल लिखा है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा मेथड होगा। ठीक है, तो वीनियर ग्राफ्टिंग जो है किसका कमर्शियल मेथड है। अभी पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, इसी क्वेश्चन को उल्टा घुमा के पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो। क्या हो जाएगा बच्चों, मैंगो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि फूड क्रैकिंग इन पोम ग्रेनेट यानी अनार में जो है फल फटने की जो समस्या आती है, किसकी कमी से आती है, तो वो बोरान की। ठीक है, बोरान की डिफिशियंसी हो जाती है, तब ऐसी समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि पूसा सीडलेस इज द वैरायटी ऑफ, यानी पूसा सीडलेस जो है किसकी वैरायटी है, तो वो ग्रेप्स की है। ठीक है, किसकी है बच्चों, ग्रेप्स की है, तो विटिस वेनिफेरा की है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलाहाबाद राउंड इज वैरायटी ऑफ। जो इलाहाबाद राउंड है ये किसकी वैरायटी है, तो ये गुआवा की है। ठीक है, अमरूद की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बनारसी इज द वैरायटी ऑफ, यानी बनारसी की यहाँ पूछा जा रहा है कि किसकी वैरायटी है। तो इसकी हम बात करें तो ये आंवला की है, आंवला की वैरायटी है। अर्ली मैच्योरिंग है, कैसी वैरायटी है, अर्ली मैच्योरिंग। ठीक है, अर्ली मैच्योरिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि इडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो का जो है इडिबल पार्ट क्या होता है, तो मीजोकार्प। क्या होता है बच्चों, मीजोकार्प होता है। ठीक है, मैंगो का और पपाया का दोनों का क्या होता है, मीजोकार्प ही होता है।
ठीक। एंडोस्पर्म जो है कोकोनट का होता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे हम बात करें पेरिकार्प, पेरिकार्प हम लोग बेर का खाते हैं। किसका खाते हैं? बेर का। ठीक है, इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा कि विच आर द फॉलोइंग नोन एज नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। पहले जानते हैं कि क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक जो होता है क्या होता है। तो जो फ्रूट का क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन रैपनिंग, मतलब पकाने के आधार पर फ्रूट का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, क्लाइमेट्रिक एक होता है, दूसरा होता है नॉन क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक में मतलब ऐसे फ्रूट आते हैं जिनको तोड़ देने के बाद, तोड़ के रख दे तो पक जाएगा, तो ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं? क्लाइमेट्रिक। और ऐसे फ्रूट जो हैं तोड़ने के बाद पकते नहीं हैं तो उसे नॉन क्लाइमेटिक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लाइमेट्रिक की बात करें तो सपोटा, पपाया, पिग, पीच, इस तरीके से जो है बनाना, सॉरी, ये सब जो है क्लाइमेटिक हैं। ठीक है, बनाना आ जाएगा, गुआवा, एप्पल, पाम, पियर, इस तरीके से जो है सब क्या आ जाएंगे? क्लाइमेटिक में आ जाएंगे। क्लाइमेटिक में जो है पक जाएंगे तोड़ने के बाद। नॉन क्लाइमेटिक की बात करें तो सिट्रस, पाइनएप्पल, लीची। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, नॉन क्लाइमेटिक पूछा गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट इन मैंगो। मैंगो में जो है परागण किसके द्वारा, किस एजेंट के द्वारा, पॉलिनेटर के द्वारा होता है? तो वो होता है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, जो जिसका जूलॉजिकल नाम है, उसी के द्वारा जो है होता है। कभी कभी क्या करता है, जूलॉजिकल नेम ही दे देता है। ठीक है, तो जूलॉजिकल नेम भी पता होना चाहिए। फ्रूट रेपनिंग हार्मोन कौन सा है? तो इथाइलिन है। कौन सा है बच्चों? इथाइलिन। ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है? तो एसिटिक एसिड जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है, बाकी जितने भी हैं आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोगेशन मेथड ऑफ आंवला। आंवला का जो है प्रोपोगेशन मेथड पूछा गया है, तो यहाँ पे टी बडिंग, पैच बडिंग होता है, तो यहाँ पे बडिंग आंसर है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन किसको जानते हैं? एबीए को जानते हैं, यानी एब्सिसिक एसिड को। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि कोकोनट मिल्क कंटेन, यानी जो कोकोनट होता है, कोकोनट का दूध होता है, उसमें जो है क्या होता है? तो उसमें साइटोकाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? साइटोकाइनिन, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट फ्रूट। अब देखो यहाँ पे टेम्परेट नॉन टेम्परेट की बात आई है, तो ये जो है क्लाइमेट के आधार पे जो है वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेट की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेट में एप्पल और स्ट्रॉबेरी क्या आ जाएगा? एप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एप्पल और स्ट्रॉबेरी जो है टेम्परेट में आते हैं। वहीं पे ट्रॉपिकल की बात करें तो मैंगो आ जाएगा, पपाया, और क्या आ जाएगा? कैश्यू नट, यानी काजू। ठीक है, और क्या आ जाएगा? बनाना आ जाएगा, कोकोनट, पाइनएप्पल। इस ये सब जो फ्रूट हैं ये किस में आ जाएंगे? ट्रॉपिकल में। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड, एंथर का जो हटाना होता है, एंथर को जो हटा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। मैंगो में देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर देश कौन सा है, कंट्री कौन सा है? तो वो अपने इंडिया है। ठीक है, भारत है। ठीक, वहीं पे अगर अपने अंदर बात करें, मतलब इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर बात करें, तो कौन आ जाएगा? यूपी। यूपी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर स्टेट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि इंडोस्पर्म खाते हैं। क्या खाते हैं? इंडोस्पर्म। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ फ्रूट, ठीक, कुछ वेराइटियाँ हैं, और क्लासिफिकेशन यानी क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक, और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, फ्रूट टाइप, इडिबल पार्ट, और टू या नंबर। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है, और कौन से मतलब डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, ये सब इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा 22 का। आगे बात करते हैं रबड़ की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें, और जीन के बारे में
बात करें तो ये ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडिबल प्लांटेशन क्रॉप। कौन सा इसमें से जो है प्लांटेशन क्रॉप है जिसे हम लोग खाते नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? रबर। रबर को खाते ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं उसे हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ एरिड फ्रूट। ठीक है, एरिड फ्रूट के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा है? बेर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेर है। आगे बात करते हैं प्रोपोगेशन मेथड ऑफ बनाना। बनाना का प्रोपोगेशन मेथड की बात करें तो सकर्स के होता है। ठीक है, 500 से 700 ग्राम जो है उसका वेट होता है। ये वेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 500 से 700 ग्राम उसका वेट होता है सकर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल फ्रूट। ट्रॉपिकल फ्रूट अभी मैंने ऊपर बताया, तो ट्रॉपिकल कौन सा हो जाएगा? मैंगो। सबसे ज़्यादा एप्पल से क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखना। टेम्परेट है एप्पल से, मतलब कई एग्जाम में आया हुआ है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। कौन सा ऑर्गेनिक एसिड ऐसा है जो एप्पल में प्रेजेंट होता है? तो वो मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि सिंगाटोका समस्या है। सिंगाटोका देखो एक फंगस है, उसी फंगस के द्वारा जो है बनाना में रोग आती है। ठीक है, फोलियर पार्ट पे आती है, यानी पत्ते में देखने को मिलती है। ठीक है, फंगस के द्वारा सिंगाटोका है होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। करा कि रॉयल डेलिशियस इज वैरायटी ऑफ। रॉयल डेलिशियस किसका वैरायटी है? तो एप्पल का। वो भी कौन से एप्पल का? रेड एप्पल का है। ठीक है, कौन से है? रेड एप्पल का वैरायटी है। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टेक केयर, हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।